बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं अपने प्यारे से किचन नादिया फूड मैजिक में। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर। तो जैसा कि अब बड़ी ईद आने वाली है और बकरा ईद आने वाली है, तो घरों में गोश्त की रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा बनाई जाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से अब गोश्त की रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो इसलिए आज आपके लिए मैं लाई हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी मलाई बीफ हांडी, जिसे बीफ वाइट कढ़ाई भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे से कमेंट भी करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ, यानी कि बड़ा गोश्त, जिसे मैंने छोटी छोटी बोटियों में कटवाया है और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसकी स्मेल ना आए। सबसे पहले हम इसको जो है वो मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन पाउडर, ठीक है, ये मैं डालूँगी इसमें। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी जो होता है ना पपीता, ठीक है, उसका सूखा पाउडर है, ये पपीते का सूखा पाउडर है। उसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का। ये तमाम मसालों से हम इसको मैरिनेट करेंगे ना, मैरिनेट इसलिए करेंगे ताकि इसमें जायका आए, अच्छा सा जायका आए, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहा जाता है। 1 टीस्पून ही इसमें जो है वो नमक का जाएगा, ठीक है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा कलर भी इसमें आ जाए। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप जो है वो दही का, ठीक है। दही मैंने थोड़ी सी गाढ़ी ली है, आप भी गाढ़ी दही यूज़ करें, बहुत ही मज़ा आता है, इसका क्रीमी सा टेक्सचर आता है, ठीक है। तो 1 बड़ा कप जो है वो दही का ऐड करने के बाद मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 2-3 घंटे तक पड़ा रहने दूँगी ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, मसाले इसमें जज़ब हो जाए और हांडी का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो डालना रह गई, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो मैंने इसमें क्या डाला है। तो तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो इसमें मैं पेपरिका पाउडर डालूंगी, ठीक है। ये इसका बड़ा ही मज़ा आता है और गोश्त को गलाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपने इसको लाजमी शामिल करना है ताकि गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाए, ठीक है। अब इसको शामिल करके मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे चाहे आप फ्रिज में रख लें, आप इसको ढाँप कर अच्छी तरह से जो है वो पड़ा रहने दें ताकि ये मैरिनेट हो जाए। इसके बाद अब हम मसाले तैयार करते हैं। तो खड़े मसालों के लिए सबसे पहले मैंने एक तेज़पात लिया है, एक मैंने जलवतरी ली है, एक अदर मैंने बड़ी इलायची ली है, ठीक है। उसके अलावा एक मैंने बड़ी दालचीनी का टुकड़ा लिया है। उसके अलावा मैंने 3 से 4 जो है वो लौंग लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ बादाम जो है वो मैं ऐड करूँगी और कुछ काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी और सूखा धनिया जो साबुत है वो भी इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नारियल है, नारियल मैंने कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि खुशबूदार खड़े मसाले जो हैं वो तैयार हो जाए। इन खड़े मसालों से जो सालन है ना, जो हांडी है, उसकी खुशबू ही देखिएगा कितनी लजीज हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी हांडी बनकर तैयार होगी। इसलिए आपने खड़े मसालों को इसी तरह से पीसना है और इसी तरह से इनको ग्राइंड करना है। अब इन खड़े मसालों में मैं थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर दूंगी और वो देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा जो है तकरीबन हाफ कप जो है दूध का ऐड करूंगी। ये छोटा कप है, इसलिए बड़ा कप हो तो हाफ कप होगा। तो 1 छोटा कप मैंने इसमें जो है वो दूध का ऐड किया है। दूध भी क्रीमी दूध मैंने लिया है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड हो जाए और मिक्सचर बन जाए, ठीक है। जैसे ही ये पेस्ट तैयार होगा तो तब तक हम जो है वो एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में मैंने जो है अब शामिल करना है सबसे पहले ऑयल। तो ऑयल मैंने 1 कप जो है छोटे वाला भरकर ऐड किया है,
ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 से 3 ली हैं। ये थोड़ी सी दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था और अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने सिर्फ लाइट लाइट सा रखना है क्योंकि आप क्रीमी हांडी बना रहे हैं, वाइट हांडी बना रहे हैं, ठीक है, मलाई हांडी बना रहे हैं। तो अगर आपका प्याज जल जाएगा तो फिर वो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। वैसे लहसुन पाउडर मैंने जो है वो मैरिनेशन में भी शामिल किया था, इसलिए आप सिर्फ थोड़ा सा ऐड कीजिएगा ताकि लहसुन की स्मेल ना आए, ठीक है। और लहसुन का एक और भी फ़ायदा होता है, लहसुन से गोश्त की स्मेल जो है वो भी दूर हो जाती है, ठीक है। अब हम जो है इसमें शामिल करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त, जिसको पड़े हुए तकरीबन 4 घंटे हो गए थे, और जो क्रीमी मिक्सचर एक मैंने तैयार किया था वो भी हम इसमें मसालों का ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे ताकि जो है मसाले इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं, थोड़ा सा ये पक जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो दूध और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 बड़ा कप इसमें मैंने दूध का और ऐड किया है। अब इसके अलावा मैंने इसमें 1 बड़ा कप पानी का भी ऐड कर दिया है क्योंकि अब हमने गोश्त को देना है दम, ठीक है। गोश्त को दम हमने इसलिए देना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहें तो आप प्रेशर भी लगा सकते हैं। अगर आप प्रेशर लगाएंगे ना तो आपको इतना पानी डालकर सिर्फ आपने 30 मिनट तक जो है प्रेशर में इसको गलाना है, ये अच्छी तरह से गल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप इसे दम पर पकाएं। और दम पर पकाने के लिए इसको ढाँप कर तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो पकाना होगा। और जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो देखिएगा माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलें हम इसको जो है वो अब दम देते हैं और दम देकर इसे घंटे के बाद देखते हैं कि क्या बना। तो देखें तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और माशाल्लाह से गोश्त जो है वो पककर तैयार हो चुका है और कितना क्रीमी और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और ऑयल भी देखें इसका ऊपर आ गया है, ठीक है ना, यही टेक्सचर हमें चाहिए था। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक जो हमने काटा हुआ था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करके जो है हम इसको थोड़ा सा इतना सा भूनेंगे ताकि इसका ऑयल और ऊपर आ जाए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून जो है वो गरम मसाला, हाफ टी स्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर, ठीक है, ये दोनों मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि जो सालन है, जो हांडी है, उसका टेस्ट और ज़्यादा जो है वो डेवलप हो जाए, इन्हेंस हो जाए। देखें माशाल्लाह से दोस्तों देखें इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। हांडी इस टाइम पककर बिल्कुल तैयार है। अब टाइम है इसको फाइनल क्रीमी टच देने का, क्योंकि वैसे ही हमने ऑलरेडी इसको बहुत ही क्रीमी बनाया हुआ है। इसका ग्रेवी चेक करें, आपको उसमें वाइटनेस आपको नज़र आ रही होगी। तो यही ग्रेवी में जो टेक्सचर है वो आपने लाजमी लेकर आना है। चलें भाई, अब हम इसमें शामिल करते हैं क्रीम। तो मैंने 1 कप भरकर जो है वो फ्रेश क्रीम इसमें ऐड की है क्योंकि हम मलाई गोश्त बना रहे हैं तो क्रीम तो जानी है इसमें। तो चाहे आपके घर की मलाई है तो आप वो ऐड कर दें, चाहे आप पैकेट वाली क्रीम चाहते हैं तो आप वो ऐड कर दें। बस आपने इसको क्रीमी बनाना है, इसलिए आपने इसमें क्रीम ऐड करनी। तो देखिए माशाल्लाह से क्रीम डालने के बाद आपने ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ऑयली ना हो जाए, ठीक है। बस आपने हल्का सा इसको जो है वो थोड़ा सा भूनना है। अब हम इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ठीक है, और वो डालकर देखें माशाल्लाह से सालन का लुक, हांडी का लुक चेक करें, कितनी प्यारी सी क्रीमी सी वाइट कढ़ाई पककर तैयार हो चुकी है। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और प्यारे से कमेंट कर दें ना। ये आपका प्यार है, ये आपका साथ है। मुझे अपने प्यार से, अपने साथ से हमेशा नवाजते रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, आपके रिस्क में इजाफा करे और आपको इसी तरह से खुशियाँ मनाते रहने का मौका दे। तो दोस्तों ये है फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का और माशाल्लाह से इस टाइम ये बिल्कुल पककर तैयार है। तो चलें इसे सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे से बड़े से बाउल में सर्व किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया मैंने स्प्रिंकल किया है क्योंकि हरे धनिया से इसका लुक और प्यारा आएगा। और थोड़ी सी मैंने हरी सब्ज़ मिर्चें भी इस पर काट कर डाली हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही
ये मेरी आज की रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वाइट भुना हुआ गोश्त जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्रीमी गोश्त बहुत अच्छा लगा होगा, मलाई गोश्त बहुत अच्छा लगा होगा। वाइट चिकन कढ़ाई तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यकीन करें ये वाली कढ़ाई आप खा के देखें तो आपके घर वाले जो हैं वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधने लग पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये है मेरी आज की फ़ाइनल रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मुझे अपने प्यार से जो है वो नवाजते रहा करें। तो इसके साथ ही दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नए खानों के साथ। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।